सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश वृक्षेषु चैतन्यम विद्यते पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में अगला श्लोक नंबर 7। सुख दुख योगेश ग्रहणाश्चिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। ग्रहात का अर्थ होता है ग्रहण करने या अनुभव करने से। छिन्नस्य का अर्थ है कटे हुए का। विरोहणात् का अर्थ है वृक्ष की शाखाओं के आरोहण होने से। जीवम का अर्थ है चेतना। अचैतन्य का अर्थ है अचेतना। अन्वय हो जाएगा सुख दुखयो ग्रह्यात् छिन्नस्य च विरोहणात् वृक्षाणाम जीवम पश्यामि अचैतन्यम न विद्यते। अर्थ हो जाएगा सुख दुखयो ग्रहात्, सुख तथा दुख को ग्रहण करना या अनुभव करने के कारण, छिन्नस्य च विरोहणात् कटे हुए वृक्ष के फिर से उग जाने के कारण, वृक्षाम जीवनम पश्यामि अचैतन्यम न विद्यते। मैं भृगु वृक्षों में जीवन की विद्यमानता को मानता हूँ, इसलिए उनमें चेतना का अभाव, अचेतना का अभाव अर्थात चेतना है। फिर देख लेंगे सुख दुखयो ग्रहा छिन्नस्य च विरोहणात् वृक्षाणाम जीवम पश्यामि अचैतन्यम न विद्यते। कह रहे हैं सुख तथा दुख को ग्रहण करने या अनुभव करने के कारण, कटे हुए वृक्ष के फिर से उगने के कारण मैं भृगु वृक्षों में जीवन की विद्यमानता को मानता हूँ, इसलिए उनमें अचेतना का अभाव अर्थात चेतना का अभाव पाया जाता है। अगला है तेन तज्जलमादत्तं जरयत अग्निमारुतौ आहार परिणामश्च स्नेहो वृद्धश्च जायते। आदत्तम का अर्थ है ग्रहण या अनुभव किया गया। जरियति का अर्थ है पचता है। अग्निमारुतौ का अर्थ है अग्नि और वायु को। आहार परिमाणात का अर्थ है भोजन पच जाने से। स्नेह का अर्थ है स्निग्धता। वृद्धि जायते का अर्थ है वृद्धि उत्पन्न होती है। अन्वय हो जाएगा तेन आदत्तम तल जलम अग्निमारुतौ जरियति आहार परिमाणात् च स्नेह वृद्धश्च जायते। अर्थ हो जाएगा तेन आदत्तम तज्जलम अग्निमारुतौ जरियति। कह रहे हैं वृक्षों द्वारा जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण किया जाता है और वे वायु तथा अग्नि को पचाते हैं। च स्नेह वृद्धि च जायते, और कह रहे हैं भोजन पच जाने के कारण उनमें स्निग्धता की उत्पत्ति होती है और वो निरंतर जो है बढ़ते रहते हैं। फिर देख लीजिए तेन आदत्तम तज्जलम अग्निमारुतौ जरियति आहार परिमाणात् च स्नेह वृद्धि न जायते। कह रहे हैं वृक्षों के द्वारा जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण किया जाता है और वे वायु तथा अग्नि को पचाते हैं। भोजन पच जाने के कारण उनमें स्निग्धता जो है उत्पन्न होती है या उनकी उत्पत्ति होती है और वे निरंतर जो है बढ़ते रहते हैं। आखिरी श्लोक है जड़गमनानां च सर्वेषां शरीरे पंचधातवः प्रत्येकश्च प्रभिद्यन्ते ये शरीरे विचेष्टते। शब्दार्थ हो जाएगा जडगमः का अर्थ है गति या चेतना युक्त को। पंचधातु का अर्थ है पांच धातु भूमि जल अग्नि आकाश और वायु। प्रत्येकस का अर्थ है प्रति एक एक करके। प्रभिद्यन्ते का अर्थ है पृथक दृष्टिगत होते हैं। विचेष्टते का अर्थ है चेष्टा करता है। फिर देख लेंगे एक बार अन्वय हो जाएगा सर्वेषां गमनानां शरीरे पंचधातव प्रत्येकस् प्रविन्द्यते ये शरीरे विशिष्टते। अर्थ हो जाएगा सर्वेषां जड़गमनानां शरीरे पंचधातव। कह रहे हैं सभी गतिशील वृक्षों आदि के शरीर में पंच तत्वों भूमि जल अग्नि और आकाश और वायु। प्रत्येकश्च प्रभिद्यते यह शरीरे विशिष्टते। कह रहे हैं कि सभी गतिशील वृक्षों आदि के शरीरों में पंचतत्व भूमि जल अग्नि आकाश और वायु एक एक करके पृथक पृथक जो है दृष्टिगत होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं, जिनके द्वारा शरीर चेष्टा करता है अर्थात शरीर जो है गतिशील रहता है। फिर देख लेंगे सर्वेषां जड़गमनानां शरीरे पंचधातवः प्रत्येकश्च
प्रभिन्द्यते यह शरीर विचेष्टते। कह रहे हैं कि सभी गतिशील वृक्षों आदि के शरीर में पंच तत्व भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु एक एक करके पृथक जो है दिखाई देते हैं, जिनके द्वारा शरीर की जो है चेष्टा, जो शरीर जो है चेष्टा करता है, अर्थात जो है गतिशील रहता है।